और शैक्षिक क्रांति की अग्रदूत राष्ट्रमाता प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी और उस काम में अग्रणी भूमिका अदा करने वाली और अपनी ज़मीन तक देने वाली फातिमा शेख जी को मैं सत सत नमन करता हूं इस कार्यक्रम की ओर से। देखिए, जन्म तो हर किसी का किसी न किसी दिन हुआ था। आप लोगों का भी एक डेट ऑफ बर्थ होगा, हम लोगों का भी है, मेरा भी है, सबका है। लेकिन हम अपने जन्मदिन को महान नहीं बना पाए और इस देश में हमारे समाज के लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन को महान बनाया। आज हम उनसे प्रेरणा लेकर के यहाँ पर जितने भी लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, सभी लोग समाज के एक जिम्मेदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उत्तरदायी लोग हैं, आए हैं और अपनी जिम्मेदारी उन्होंने समझी है। तो आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय आर आर्या सर, पूर्व प्राचार्य ITI, और हमारे इस विद्यालय के मैनेजर आदरणीय BL आर्या जी, और हमारे समाज की एक जानदार, शानदार और एक सारे कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वाली महिला बहन हमारी उषा आर्या जी, और हमारे बीच में समस्त गुरुजन, और स्पेशली मैं हमारी मैडम सुनीता जी को विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए भी अदा करता हूं कि हर कार्यक्रम में वो अपनी भागीदारी निर्धारित करती हैं। ये अच्छी बात है। देखिए, मैंने एक वही बात कही पहले कि भाई हमने भी अपने जन्मदिन को महान बनाना है और बना सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिस्से का तो कर ही सकते हैं। अपने अपने हिस्से का काम अगर हम करें, भीड़ जुटाने से कोई मतलब नहीं है। अपने अपने हिस्से की भी जिम्मेदारी हम निभाएं तो बहुत काम हो जाए। बूंद बूंद से सागर बनता है ना, सारी नदियां बह करके सागर में जाती हैं। तो हम अपने हिस्से की लड़ाई अपनी जगह पर भी हम करें। हमने ऐसा नहीं कि भाई पूरे देश में ही करेंगे। कोई प्रेरणा स्रोत, भाई मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी थे, उत्तराखंड के अंबेडकर कहे जाते हैं। कुमाऊं केसरी खुशीराम जी रहे हैं, अपने अपने हिस्से की लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने, और उन्होंने समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाया। इसीलिए वो आज भी हम लोगों के दिल दिमाग में है। तो उसी तरह से हमारे देश के सावित्रीबाई फुले जी, तो ये जैसे ना बोलते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी से सब ताड़न के अधिकारी, है ना। इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है सीधे सीधे कि ढोल बिना पीटे आवाज नहीं आती, बोलते हैं वो, है ना। गंवार को भी भाई डंडे ही चाहिए, दंडे ही चाहिए। और शूद्र तो भाई चतुर्वर्ण व्यवस्था में हम शूद्र हैं, चतुर्वर्ण व्यवस्था में हम शूद्र हैं, हिंदू धर्म के अनुसार हम शूद्र हैं। और पशु जानवर, उसको भी डंडे की जरूरत पड़ती है। और नारी, पूरी नारी जाति, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट की नारी या बहुजन नारी, ऐसा नहीं है। ये इनका धर्म ग्रंथ बोलता है, आधी आबादी नारियों की है, हमारी जन्मदाता है ना। जैसे पृथ्वी है, इसमें तमाम चीज़ें पैदा होती हैं, तब हमारा गुजर बसर होता है, तब हम भोजन कर पाते हैं। तो उसी तरह नारी है, और उस नारी को धर्म ग्रंथों ने क्या कर दिया था, एकदम से बहुत दूर कर दिया था, इतना दूर कर दिया था। और उस नारी को स्थान देने वाली हमारी सबसे पहले सावित्रीबाई फुले जी। और विपरीत परिस्थितियों में, वैसे हम अपने इतिहास को न भूलें, ये देश विश्वगुरु रहा है, वो हमारा कार्यकाल था। ये देश जो है विश्वगुरु रहा है, ये हमारा कार्यकाल था। इस बात को, शौर्य और पराक्रम का इतिहास है। हम सिर्फ इस मनुस्मृति के इतिहास को याद न करें, हम अपने इतिहास की ओर भी जाएं
कि हम वो थे, तभी तो करने का कुछ दमखम आएगा ना हम लोगों के अंदर। तो मनुस्मृति में ही डूबे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होना है। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था और विश्वगुरु कहा जाता था देश को। और ये मनुस्मृति जब से इस देश के अंदर आई, या उस शासन का पतन हुआ किन्हीं कारणों से, या कहना चाहिए छल प्रपंच के कारण, तो ये देश गुलाम बना। तो मैं जब लोगों के सामने बात करता हूँ, सो कॉल्ड हिंदू होते हैं, मैं भी अपने आप को अभी तो हिंदू ही हूँ, टमटा लिखता हूँ तो फिर हिंदू ही हूँ, हैं। और वैसे मैं दिल दिमाग से तो नहीं हूँ हिंदू, लेकिन वैसे हिंदू हूँ, लोगों की नज़रों में तो हिंदू ही हूँ। मैं उन लोगों के सामने भी कहता हूँ कि भाई हिंदू धर्म की वजह से ये देश गुलाम हुआ। 800 साल इस देश के अंदर मुसलमान रहा, 200 साल अंग्रेज रहे, बल्कि भाई ये आपका कुतुब मीनार जो है ना, वो गुलाम वंश की निशानी है। मैं उनको बोलता हूँ, देखो इस देश में मुसलमानों के गुलामों ने भी शासन किया है, तुम तो उनके भी गुलाम हो, है ना। मुसलमानों के गुलाम थे, उन्होंने भी शासन किया है। तो अभी क्या है कि शिक्षा के बिना, इसमें लिखा है ना, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, और नीति बिना गति गई, गति बिन धन गया, और धन बिन शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण हुआ।